हेलो स्टूडेंट्स देखिएगा, आपके पार्ट 1 में डायनेमिक चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। आपको द मैन मॉन्टफोन फेल इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, कि जब उसने उसका जो सी मौत से उसका घाव वगैरह बंद कर लिया था तो वो केवल मॉर्निंग कर रहा था, खरा रहा था, लेकिन वो होश में पूरी तरीके से नहीं आया था। अब नेक्स्ट पैसेज से आपको यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पैसेज से। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू would be to put him back in the sea, सदाऊ said, answering himself। सदाऊ ने अब अपने मनी मन में ये बात सोचा और अपने मनी मन में ये वाली बात बोली कि सबसे अच्छा तो ये बात रहेगी कि हम इसको वापस समुद्र में ही डालने। खुद ही उसने अपने मन में ये वाली बात सोची। नाउ द ब्लीडिंग मच स्टॉप, क्योंकि जो ब्लीडिंग हो रही थी वो अब रुक गई थी। फॉर द मोमेंट, कुछ पल के लिए वो तो रुक गई थी। एंड ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, और अब वो खड़ा हो गया था और अपने हाथों में जो उसके डस्ट वगैरह लग गई थी, वहीं जो रेत वगैरह लग चुका था, सैंड वगैरह, वो झाड़ लेता है। यस एब्सोल्युटली yes, undoubtedly that would be best, हाना said स्टीडली। हाना ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल दिया कि हाँ, अब अनडाउटली हमें इसे यही सबसे अच्छा रहेगा, इसे वापस समुद्र में हम फेंक दें। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन फिर भी वह उस आदमी को एक तरफ मतलब टकटकी लगा के उस बेहोश आदमी को, मोशनलेस मैन को वो देख रही थी। इफ़ वी शेल्टर अ वाइट मैन इन अवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। अब एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाऊ सेड। सदाऊ ने अब ये सोचा कि अगर हम एक वाइट मैन को अपने घर में शेल्टर दे देते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर हम इसे गिरफ्तार करा देते हैं, वी टर्न हिम एज ए ओवर ए प्रिजनर, अगर हम इसे, क्योंकि ये कैदी की तरह इसे हम अरेस्ट करा देते हैं, तो ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये जब वहाँ पे एक कैदी बन जाएगा तो ये इतना घायल है कि ये सर्टेनली डाई हो जाएगा, ये सदाऊ ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा तो फिर इसके लिए तो सबसे काइंडेस्ट थिंग या सबसे अच्छी बात ये रही कि इसे वापस समुद्र में हम डाल देना चाहिए। बट नाइदर ऑफ देम मूव, लेकिन उन दोनों में से कोई हिला नहीं उसे डालने के लिए। मतलब ये नहीं कि किसी ने कोशिश की हो कि लाओ हाँ मैं डाल दूँ या आप डाल दो। दे वर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, वो दोनों ही उस व्यक्ति को क्यूरियस रिपल्सन से, यानी यहाँ पे रिपल्सन दिया है, एक जो डिसलाइकिंग होती है, मतलब उसे वो अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, या डिसलाइकिंग के अंदाज से वो उसे घूरते रहे, और उस घायल से इंसान को वो जो इनर्ट फिगर था, जो मोशनलेस था, उसको बस वो टकटी लगा के देखते ही जा रहे थे। वाट इज़ ही, हाना विस्पर। तभी हाना ने कहा, भाई ये कौन है भाई, ये आखिर है कौन। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाऊ सेड। तो सदाऊ ने कहा कि लगता है इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ है, लगता है ये देख के कुछ अमेरिकन लग रहा है, क्या उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, वहाँ पर एक कैप था, वो टूटा फूटा बैटर्ड था, तो उस कैप को उन्होंने उठा लिया, ही यानी कि सदाऊ ने उसको उठा लिया। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन और गॉन वाज द फेंटन लेटरिन, उसमें जो लेटर्स थे, उस कैप में जो लेटर्स का मतलब है वहाँ पे कुछ जो अल्फ़ाबेटिकल था, कुछ लिखा हुआ था, वो लगभग ऑलमोस्ट गैन, जो उसके जो नंबर वगैरह थे या कुछ उस पर वर्ड लिखे हुए थे वो पूरी तरीके से गॉन हो चुके थे, यानी पूरी तरीके से वो मिट चुके थे। जो भी उस पर लेटरिंग हो रही थी या कुछ लिखा हुआ था उस पर, वो वादा फेंट लेटरिंग, मतलब काफ़ी धुंधले पड़ चुके थे और पूरी तरीके से वो मिट से गए थे। ए सेलर, ही सेड। तो सदाऊ ने कहा, ये सेलर तो नहीं है, ये कोई नाविक तो नहीं है। फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, हो सकता है किसी अमेरिकी वॉरशिप होता है, जो युद्धपोत होता है, जो आपका देखा होगा नौसेना के जहाज होते हैं, उनमें से कोई ये सेलर तो नहीं है। ही स्पेल इट आउट यूएस नेवी, तब उसने जो धुंधले से अक्षर उस कैप पे लिखे हुए थे फेंटेड, तो उसने वो पढ़े, उस पर लिखा हुआ था यूएस नेवी, कि ये यूएस नेवी का एक सोल्जर है। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, तो सदाऊ इस बात को समझ जाता है कि ये आदमी है, ये एक प्रिजनर ऑफ वार, युद्ध का एक कैदी है, ज़रूर इसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है।
ही हैज़ एस्केप्ड हाना क्राइड सॉफ्टली। तो हाना क्राइड सॉफ्टली, अब सॉफ्टली क्राइड है, दोनों में देखिए क्या दिया है, मतलब धीरे से चीखी, कहने लगी हाना कि ये शायद बच गया है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ बाउंडेड, और इसीलिए ये घायल भी है। ये लगता है कि इसे बच के निकला है, इसीलिए ये घायल भी हो गया है। इन द बैक सदाऊ एग्री, सदाऊ ने कहा हाँ बैक में, यानी कि पीठ में ये घायल हो गया है, मतलब उसकी पीठ वगैरह बैक में उसकी चोट लगी थी। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, दे देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन। अब वो एक दूसरे की तरफ उन्होंने हेजिटेशन से देख लिया, फिर हाना ने एकदम रेजोल्यूशन से, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम डिटर्मिनेशन से कहा, कम आओ आर बी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि देखो हम दोनों इसको क्या समुद्र में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाऊ आस, सदाऊ ने कहा क्या दी, इफ़ आई एम, अगर मैं अगर हूँ तो आर यू, तो क्या तुम भी हो, मैं एबल हूँ तो क्या तुम भी डाल सकते हो, मैं अगर इसे मतलब उठाऊँ तो तुम क्या मेरा साथ दे सकती हो, डाल सकती हो। नो, हाना ने कहा नहीं, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, हाँ लेकिन अगर तुम अकेले अगर इसे डाल सकते हो तो इसको अकेले डाल दो। सदाऊ हेजिटेटेड अगेन, सदाऊ दोबारा हेजिटेट हो जाता है। द स्ट्रेंथ थिंग इज, तो सदाऊ कहने लगता है कि थोड़ी सी एक अजीब बात है। ही सैड, उसने कहा, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। तो कहने लगा सदाऊ, ही इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, के यदि मैं अगर पूरा, मतलब मैं अगर फुल आदमी होता तो मैं अगर मतलब एक मतलब आदमी, इफ़ द मैन वर होल, मैं अगर एक बहादुर इंसान होता तो मैं इस आदमी को पुलिस के हवाले में कर देता, पुलिस विदाउट, बिना किसी डिफ़िकल्टी के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, और मैं इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। ही इज़ माई इनेमी, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई इनेमी, क्योंकि सारे जो अमेरिकन हैं वो मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और ये भी उनमें से कॉमन फेलो ही है, अमेरिकन ही है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो इसका चेहरा है कितना मूर्ख सा लग रहा है। बट सिंस ही इज़ बाउंडेड, लेकिन फिर भी ये, क्योंकि ये सिंस ही इज़ बाउंडेड, और ये घायल है, इसलिए कितना ये पागल सा लग रहा है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू सी, हाना सेड, हाना ने कहा कि तुम ऐसे लगता है वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। दैन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है इसके लिए करने के लिए, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसे अपने घर पे ले चलना चाहिए। बट द सर्वेंट, सदाऊ इनक्वायर्ड, सदाऊ ने कहा लेकिन हमारे घर में नौकर वगैरह हैं, वो क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल हिम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, तो हम तो केवल उन लोगों को सिर्फ यही बता देंगे कि भाई हमारा जो इंटेंशन है, इंटेंटेड है, जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारा इरादा है, वो तो इसको पुलिस के हवाले करने का है। एज इंडीड वी मस्ट, और वास्तव में हमें इसको पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, क्योंकि हमें अपने बच्चों के और भी पोजीशन के बारे में, तुम्हें अपने बच्चों की और पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड endanger all of us if we did not give this man over a prisoner of war, अगर हमने इस आदमी को अगर पुलिस के हवाले नहीं कर पाया तो हम सब लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। सर्टेनली, निश्चित ही फंस जाएंगे। सदाऊ एग्री, सदाऊ ने कहा हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा, इसे इसके बारे में कुछ बचाने के, इसे हम हवाले नहीं करेंगे पुलिस के या कुछ, ऐसा तो मेरा कोई भी इरादा नहीं है। 10 एग्रीड, और दोनों इस बात से फिर एग्रीड हो जाते हैं। टुगेदर, साथ साथ, दे लिफ्ट द मैन, दोनों आदमी को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, वो काफ़ी हल्का फुल्का आदमी था। लाइक ए फॉल, एक मुर्गे की तरह। दैट हैड बीन हाफ स्टार फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ऐसा लग रहा था ये, दैट हैड बीन हाफ स्टार, ये लगभग काफ़ी समय से मतलब हाफ स्टार है, यानी कि आधा भूखा है, यानी भूखा भी है एक तरह से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, भूख से लगभग मरसा गया है। अनटिल इट इज़ ओनली फीदर एंड स्केलेटन, और इसके केवल पंख और इसके केवल स्केलेटन, या जो इसका स्ट्रक्चर होता है, हड्डियाँ वगैरह हैं इसके, वही बची हुई, मतलब काफ़ी
काफ़ी हल्का भी है और ऐसा लग रहा है कि मुर्गी की तरह हल्का है और काफ़ी ये भूखा प्यासा कई दिन से रह रहा है स्टार भूख के कारण, और ये एकदम इसके पंख और इसकी हड्डियाँ ही बची हुई, मतलब ये वो कंपेयर की गई है उसके लाइटनेस की, वो इतना हल्का था। सो हिज आर्म हैंगिंग, इसलिए उसकी जो आर्म थी वो हैंगिंग लटक रही थी, जब उन्होंने उसे उठाया तब नीचे लटक रही थी, जैसे आपने देखा होगा वे उस आदमी के हाथों लटकी जाती हैं नीचे। दे कैरिड हिम अप द स्टेप, वो सीढ़ियों पे ऊपर ले गए, एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और अपने जो घर में जो साइड डोर था वहाँ पर वो उसे ले गए। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, और ये जो रास्ता था उनके यहाँ पर एक जो गैली वगैरह थी, एक और रास्ता था, पैसेज माने जैसे रास्ता ही होता है, उस रास्ते में उनका दरवाजा ये रास्ता खुलता था। एंड डाउन द पैसेज, और उसी रास्ते के नीचे दे कैरिड द मैन टाउन बाय द एम्प्टी बेडरूम, और वो वहीं उसी नीचे उसी जो उसका एम्प्टी बेडरूम पड़ा हुआ था, खाली जो बेडरूम वगैरह था वहीं वो उसे अपने बेडरूम में वो ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम, हाँ चल गया, इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाऊ फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और ये सदाऊ के फादर का बेडरूम था, और जब से उनके जो फादर वगैरह जो फादर की मतलब डेथ वगैरह हो गई थी तब से इसे यूज में नहीं लाया गया था। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, और उन्होंने उस आदमी को जो मैटेड कहाँ चला गया, एट द मैन और डीपली मैटेड फ्लोर, जो मोटा सा उनका जो फर्श वगैरह था उस पर कुछ मैटेड वगैरह हो सकता है, उस पर चटाई वगैरह पड़ी हुई हो, फर्श वगैरह था काफ़ी, उस पर उन्होंने उस आदमी को लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू द प्लीज द ओल्ड मैन, और इस कमरे में हर चीज़ थी वो जैपनीज थी जो उसके फादर को खुश कर सकती थी, क्योंकि उसका फादर एक जैपनीज था। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, हालांकि ये बताया जा रहा है कि उसके घर में एक भी कोई फॉरेन चेयर या बेड वगैरह नहीं था। होम सिट टू चेयर टू स्लीप इन ए फॉरेन बेड, कहाँ चला गया, हु द ओल्ड मैन हु नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, मतलब उस घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो विदेशी हो जिस पर वो बैठा हो या सोया हो, उसका फादर। हाना बेंट टू द वॉल कपबोर्ड एंड स्लाइड बैक ए डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, तो हाना होती है वहीं वो पास में एक अलमारी के पास दीवार में वहीं एक अलमारी बनी होती है, उसमें थोड़ा जो स्लाइड करती है, जो डोर था उसको स्लाइड करती है, खिसकाती है वहाँ एक सॉफ्ट सी क्विल्ट वगैरह, क्विल्ट कहते हैं रजाई को, निकाल लेती है। सी हेजिटेटेड, और थोड़ी सी वो हेजिटेट भी करती है। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि जो रजाई थी उसकी वो उसमें एकदम फ्लावर्ड सिल्क था, मतलब रेशमी थी रजाई। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और जो उसकी लाइनिंग वगैरह थी वो उसमें प्योर वाइट सिल्की रेशम की साड़ी थी, मतलब अच्छी क्वालिटी की साड़ी थी। अब कोई पेशेंट वगैरह आए तो उस पर तो देखा होगा आपने, अच्छा कपड़ा तो उसे उड़ाते नहीं कि भाई ये कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो ही सो डर्टी सी मटर्ड इन डिस्ट्रेस, और हाना है अपनी मन ही मन में थोड़ा सा बड़बड़ाती है, मटर मारना बड़बड़ाना होता है, डिस्ट्रेस में भी थी कि ये तो काफ़ी गंदा लग रहा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश, सदाऊ एग्री, सदाऊ ने कहा हाँ थोड़ा इसे साफ़ हो जाता तो थोड़ा अच्छा हो जाता। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी ले आओ, थोड़ा सा हॉट वाटर ले आओ तो आई विल वॉश हिम, तो मैं इसे धो दूँगा, सदाऊ ने कहा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड, तो हाना ने कहा कि नहीं मैं इतना मतलब मैं आई कैन नॉट बियर यू टू टच हिम, मैं इतना तुम्हें सहन नहीं कर सकती कि तुम इसे छू, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ तुम इसे छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज हियर, हमें ये नौकरों को बता दूंगी मैं, मतलब हमें ये नौकरों को बता देना चाहिए कि ये यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ, अब मैं यूमी जो उसी घर की जो नौकरानी थी, यूमी नाम है उसका, कहती है मैं यूमी को भी बता देती हूँ। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट एंड सी कैन वॉश हिम, वो बच्चों को खिलाना थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी और वैसे वो वॉश कर देगी, साफ़ कर देगी नौकरानी। सदाऊ कंसिडर्ड अ मोमेंट, सदाऊ ने थोड़ा एक पल के लिए सोचा। लेट इट बी सो, ठीक है भाई ऐसा चाहती हूँ ऐसा कर लीजिएगा। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर, तुम यूमी को बता दो मैं दूसरे नौकरों को बता दे रहा हूँ। बट द अटर पेलर ऑफ द मैन अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिज फर्स्ट टू स्टॉप एंड फील हिज पल्स,
तो कहती है तुम यूँ में बताओ, मैं दूसरों बता दूंगा। लेकिन जो अनकॉन्शियस मैन था उसका जो फेस था एकदम, उसने उसको पेलर ऑफ द मैन, उसका जो पीला सा उसका जो चेहरा पड़ गया था, उसने थोड़ी उसको पल्स को उसने फेस करने की कोशिश की। मतलब डॉक्टर सदाओ ने फील द पल्स, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, वो बेहोश भी था। उसे थोड़ा सा उसे उसकी नाड़ी वगैरह को उसने फील करके देखा। इट वॉज फैंट, ये बेहोश था, बट इट वॉज फैंट बट इट वॉज देयर, ये बेहोश था पर इट वॉज देयर, लेकिन ये अभी था, यानी कि नाड़ी वगैरह उसकी चल रही थी, क्योंकि उसे ये लगा ये कहीं डेड तो नहीं हो गया। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड बैट, फिर उसने जो अपना हाथ था उस आदमी की एकदम कोल्ड बैट थी, छाती थी, उसकी छाती में उसने रखा। द हार्ट वॉज टू येट अलाइव, जो उसका दिल था वो भी अभी अलाइव था, जीवित था, यानी कि दिल था वो भी अभी धड़क रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सर, सदाव ने कहा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये आदमी मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई इफ़ एनी वे, लेकिन प्रश्न ये है कि ये मरेगा कि नहीं मरेगा, ये भी नहीं पता। अगर ऑपरेशन अगर नहीं हुआ तो मर जाएगा, अब ऑपरेशन किया जाएगा तो ये पता नहीं फिर मरेगा कि नहीं मरेगा। हाना क्राइड आउट, फिर तो हाना एकदम चिल्लाने लगी डर से, डोंट ट्राई टू सेव हिम, कैसे बचाने की कोशिश मत करो। वाट इफ़ ही शुड लाइव, कि अगर ये बच भी जाएगा, इफ़ ही शुड लिव, ये बच जाएगा, बचने कोई मत करो, तो भाई ये जीवित हो जाएगा भाई। और अगर ये जीवित भी हो जाएगा तो इससे होगा क्या। बट इफ़ ही शुड डाई, सराव रेप्लाई, सराव ने कहा कि अगर तो उससे क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा अगर ये मर जाएगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन टू द मोशनलेस मैन, वह अभी तक उस मोशनलेस आदमी की तरफ गेजिंग घूर के एकदम देख रहा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटिलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। तो सदाऊ कहने लगा कि ज़रूर इस आदमी के अंदर कुछ ऐसी विटिलिटी है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो इसे जिंदा रखी हुई है। ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ, वरना अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था, यानी कोई ना कोई इसके अंदर ऐसी बात तो है जो इसे जिंदा रखी हुई है, वरना ये अभी तक मर जाता है इतना इंजर्ड होने के बाद। बट देन ही वाज वेरी यंग, परहैप्स नॉट 25, हाना कहने लगी लेकिन ये तो काफ़ी छोटा, मतलब यंग है काफ़ी, और शायद ये अभी 25 का भी नहीं है। ह्यूमन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तो वो कहने लगा, मतलब सॉरी, डॉक्टर साहब कहने लगा ह्यूमन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि ये मतलब ऑपरेशन से मर जाएगा। ह्यूमन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आस, तो हाना ने पूछा क्या ये ऑपरेशन से मर जाएगा, तो साहब ने कहा हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटली, हाना ने इस बात को मतलब थोड़ा सा कंसिडर, शक की निगाह से, मतलब थोड़ा डाउट हो गया इस बात को, थोड़ा सा और कंसिडर किया, सोचा बेचारा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाउ टर्न अवे, तो जब उसने आंसर नहीं दिया तो सदाउ थोड़ा सा कहीं टर्न अवे हो जाता है, दूर चला जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, और सदाउ ने कहा कि अब मुझे किसी भी कीमत पर कुछ ना कुछ तो इस आदमी के लिए करना ही पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, सबसे पहले तो उसे साफ करो, वॉश करो। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और जल्दी जल्दी उसका रूम में आया और हाना भी उसके पीछे पीछे आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, क्योंकि वो उसकी इच्छा नहीं थी। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि वो अकेले उस वाइट आदमी के पास नहीं रुकना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, he was the first she had since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there, क्योंकि जब वो अमेरिका से जब उसने मतलब जब से उसने अमेरिका छोड़ा था तो ये पहला फर्स्ट ऐसा गोरा आदमी था जब उसने उसे देखा था। अब उसे और ऐसा लग भी रहा था, हालांकि अमेरिका छोड़ने के बाद उसे दोज whom शी नॉन देयर, वहाँ के लोगों से तो कोई लेना देना तो नहीं था जिनको वहाँ पे वो मिल चुकी थी। हियर वाज हर एनेमी ए मैनिक लिविंग और डेड, अब यहाँ तो वो उसका दुश्मन बन चुका था, एक उसके लिए मैनिक बन चुका था, एक मतलब डेंजर थिंग, एक खतरा बन चुकी थी। अब चाहे जिंदा रहे तो भी वो उसके लिए खतरा था, और मर जाता तब भी खतरा था उसके लिए, क्योंकि एक दुश्मन था वो एक। अब आतंकवादी किसी घर में चाहे जिंदा मिले या मुर्दा, प्रॉब्लम तो उसी को होगी भाई। शी टर्न टू द
नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। तब फिर वो वहाँ अपनी नर्सरी होती है, मतलब वही बाग बगीचा होता है, गार्डन होता है, वहाँ वो मुड़ती है और यूमी को आवाज़ लगाती है, यूमी। बट द चिल्ड्रन heard her voice and she had to go in for a moment, smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे अपनी माँ की आवाज़ सुन लेते हैं, अब उसे थोड़ी देर के लिए फिर अंदर जाना पड़ता है और बच्चों को देख के थोड़ा सा उसे मुस्कुराना भी पड़ता है, उसे मुँह में स्माइल करना पड़ती है। और जो उसका एक छोटा बच्चा था और उसे उसके साथ थोड़ा सा खेलना ही पड़ता है, जो बेबी बॉय था उसका बेटा था, जो लगभग 3 मंथ का था। अब बच्चे देख लेते हो, हाँ जाना ही पड़ेगा माँ को। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशनलेस विद हर माउथ। माँ अपने छोटे बच्चे के थोड़ी से एकदम मुलायम से उसके बालों पे वो हाथ फैलाती है और वहाँ यूमी बैठी हुई थी जो उसे बच्चों को खिला रही थी। कहती है यूमी कम विद मी, कि यूमी आओ तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रेप्लाइड ही इज़ रेडी। यूमी ने कहा ठीक है, मैं अभी बच्चों को बेड पे पहुंचा देती हूँ और ये बिल्कुल सोने के लिए बिल्कुल मतलब तैयार है बच्चा। सी बैंड विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी। वह यूमी साथ वहाँ बेडरूम में जाती है, नेक्स्ट जो नर्सरी के बगल में ही था। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम। और वहीं तो यूमी क्या करती है, कहाँ चला गया भाई, सी बैंड द यूमी इन द बेडरूम इन द नेक्स्ट, वो पास में जो बगल वाला कमरा था वहीं चली जाती है। तो वहीं वो यूमी के साथ गई और वहीं पर वो बच्चों को मतलब पास में बॉय इन हरा अपने बेटे को हाथ में ले खड़ी हो जाती है। यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग, और जो वहाँ पर जो यूमी थी वहीं पे जो उसका बिस्तर वगैरह होता है बच्चों का, वो वहाँ पर रजाई वगैरह फ्लोर पे वो वहीं फर्श पे वगैरह पे वो बिछाने लगी, मतलब बच्चे को सुलाने के लिए वो बिस्तर वगैरह वहाँ उनका करने लगी। और वहीं लेट द बेबी बिटवीन देम, और वहीं बिस्तर के बीच में उन्होंने बच्चे को वहाँ पर रख दिया। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हाना होती है वो जल्दी जल्दी किचन की तरफ चल देती है, सॉफ्टली टू द किचन। द टू सर्वेंट वर फ्राइटन्ड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। क्योंकि दो जो नौकर थे उनके घर में, जो दो नौकर थे, और द टू सर्वेंट वर फ्राइटन्ड, दोनों नौकर थे वो काफ़ी फ्राइटेंड हो गए थे। एट व्हाट देयर मास्टर, जो उनके मालिक ने जस्ट टोल्ड देम, उनके मालिक ने उनको क्या जो बात बताई थी उस बात को जानकर। द ओल्ड गार्डनर, एक तो उनका पुराना गार्डनर था, हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो उनका हाउस सर्वेंट भी था। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसने कुछ अपने अपने मतलब अपने होंठों के ऊपर के जो लिप्स के ऊपर के जो बाल होते हैं उन बालों को उसने थोड़ा सा खींचा के, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहा है मेरा ये मालिक। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द, कहाँ चला गया, हो गया ये तो। द मास्टर आउट नॉट टू हील द बाउंड ऑफ दिस वाइट मैन। वो कहने लगा कि मालिक को इस वाइट मैन को जो हील है घाव को, इसे हील का मतलब होता है रिकवर करना, तो घाव को उसको ठीक नहीं करना चाहिए। ही सैड, किसने कहा, ये नौकरों में से किसी के नौकर ने कहा कि मालिक को इसका जो अंग्रेज है इसका वाइट मैन का घाव ठीक नहीं करना चाहिए। ही सैड ब्लंटली, उसने एकदम हिलली कहा, हाना से कहा। द वाइट मैन आउट नॉट टू डाई, और ये जो बुरा आदमी है इसे आउट टू डाई, इसे तो मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही बात शॉर्ट, क्योंकि इसे पहले गोली लगी हुई है। देन द सी कॉट हिम एंड बाउंडेड हिम इन द रॉक, और फिर इसे समुद्र ने भी पकड़ लिया और इसे उठाकर रॉक्स पर फेंक दिया, इधर रॉक्स। इफ़ द मास्टर हील्स, अगर मास्टर इसका इलाज करते हैं, वाट द गन डिड गिड एंड वाट द सी डिड विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो जो काम गन से नहीं हुआ, यानी कि गन्ने या बंदूक ने से मारने की कोशिश की, फिर समुद्र ने से मारने की कोशिश की, तो अगर फिर भी ये नहीं बनाया, तो मास्टर अगर इसको इलाज करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें हमसे कहीं बदला ना ले लें, ये समुद्र हैं और ये गन वगैरह, ये हमसे कोई बदला ना ले ले कोई चीज़, मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो। आई विल टेल हिम वाट यू से, हाना रेप्लाइड कोर्टेसी। तो हाना ने कहा ठीक है, तुम जो बोल रही हो मैं वो तेरे मालिक को बता दूंगी। बट सी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन हाना जो थी वो खुद भी डरी हुई थी। आल्दो सी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, हालांकि वो अंधविश्वासी तो नहीं थी। एज द ओल्ड मैन वाज, जैसा कि वो बूढ़ा आदमी था जो
जो वहाँ गार्डनर था, कुड इट एवर बी बेल टू हेल्प एन इनेमी, लेकिन वही सोच रही थी क्या एक ऐसे दुश्मन की सहायता करना क्या वास्तव में जो सही हो सकता है कि नहीं। नेवरलेस सी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द व्हाइट मैन वाज। खैर उसने कुल मिलाकर यूमी से कहा कि तुम गर्म पानी लेकर उस कमरे में पहुंचो जहाँ पर वो व्हाइट मैन है। सी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशन, वो थोड़ा आगे जाती है और जो पार्टीशन होता है, पर्दा वगैरह होता है, थोड़ा खिसका देती, सरका देती है। सदाओ वाज नॉट येट देयर, सदाओ भी वहाँ पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन द वुडन बकेट, यूमी उसके पीछे पीछे पानी की बाल्टी लेके आ जाती है, बकेट लेके वहीं रख देती है नीचे। देन सी बेंट ओवर द व्हाइट मैन, तब वो फिर उस व्हाइट मैन के पास जाती है। वैन सी सो हिम, जब वह उसे देखती है, हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू द स्टूबरनेस, तो उसके जो मोटे मोटे होंठ थे वो काफ़ी मतलब एकदम काफ़ी फोल्डेड हो गए थे, सिकुड़ गए थे और काफ़ी एकदम स्टूबर्न हो गए थे, काफ़ी सख्त हो गए थे, अकड़ से गए थे मोटे मोटे होंठ उस बुरे आदमी के। आई हैव नेवर वॉच ए व्हाइट मैन, सी सेड, तो वो कहने लगी, यूमी कहने लगी कि मैंने कभी भी एक व्हाइट मैन को तो कभी ऐसे साफ नहीं किया है, और एंड आई विल नॉट वॉश यू सो डर्टी एज वन नाउ, और मैं इस गंदे आदमी को तो कभी भी साफ़ नहीं करूँगी। तो एक मतलब मैं अंग्रेज में व्हाइट मैन को तो मैंने कभी भी ऐसे साफ किसी को नहीं किया है, टच ही नहीं किया है, और लेकिन ये इतना गंदा हो रहा है, इसको तो मैं बिल्कुल साफ़ नहीं करूँगी। हाना क्राइड एट हर, शेवली, तो हाना उस पर एकदम शेवली थोड़ा गुस्से से चिल्लाती है। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड यू, कि नहीं वो तुमको करना ही पड़ेगा, जो तुम्हारे मालिक काम करवाएंगे वो तुमको करना ही पड़ेगा। देर वॉज सो फियर्स ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमी राउंड डल फेस एंड हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। अब जो यूमी थे उसके एकदम जो चेहरा वगैरह था उस पर एकदम थोड़ा रेजिस्टेंस की जो फीलिंग थी वो आ गई, तो हाना भी उससे थोड़ा सा अनरीजनेबली थोड़ा अफ्रेड डर जाती है, पता नहीं कि सुनेगी नहीं सुनेगी। आफ्टर आल खैर इसके बाद इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एब द हैपन, लेकिन फिर उसे ये लगा कि वह नौकर जो उसे रिपोर्ट हो सकता है क्या नौकर वगैरह उसे कोई ऐसी रिपोर्ट ना करते हैं कि जो अभी ऐसा कुछ घर में वही नहीं है। वेरी वेल, बहुत अच्छा, सी सैड विद डिग्निटी, तो हाना ने कहा, मतलब यूमी ने कहा कि नौकर वगैरह ऐसे कुछ रिपोर्ट ना करना कि जो अभी मतलब अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो यूमी कहती है वेरी, बहुत अच्छा, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो वी कैन टर्न हिम ओवर ए प्रिजनर। तो नहीं, यहाँ पे यूमी नहीं है, यहाँ पर हाना है कि ठीक है, हम केवल ये चाह रहे हैं कि हम इसे केवल होश में लाने की सोच रहे हैं ताकि हम इसे एक प्रिजनर के रूप में इसे गिरफ्तार करा सकें और इसे पुलिस को सौंप सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, तो यूमी ने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम होश में लाओ या मत लाओ इसको। आई एम ए पुअर पर्सन, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं, मैं मतलब गरीब ज़रूर हूँ, मतलब मैं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारे यहाँ बच्चे खिलाती हूँ, बस बच्चे खिलाऊंगी। दैन प्लीज़, हाना सेड, तो हाना ने कहा प्लीज़ कर दो, रिटर्न टू योर ऑनर, ठीक है तो अपने काम में जाओ, तुम्हारा जो काम है वही काम करो। एडवांस यूमी लेफ्ट द रूम, और ये सुन के यूमी होती है वो तुरंत अपना वो कमरा छोड़ कर चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हाना विद द व्हाइट मैन अलोन, लेकिन हाना वहाँ अकेले रह जाती है उसके पास। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टूबर्न नाउ सस्टेंड है। अब हाना थी वहाँ उसके पास अकेले रह गई थी, और वो लेकिन वो इतना काफ़ी एकदम डर गई थी कि यदि अगर उसे कहाँ से शी माइट हैव बीन अफ्रेड टू स्टे, रुक गई थी, हैड नॉट हर एंगर यूमी स्टूबर्न के, मतलब यूमी ने जो उसे एकदम जो अभद्रता दिखाई थी या जो उसे अपना कड़कपन दिखाया था तो उसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो अपने गुस्से को एकदम कंट्रोल कर गई थी और वहाँ पे वो रुक गई थी। स्टूपिड यूमी, सी मटर्ड फियर्सली, और एकदम वो कहने लगी कि यूमी कितनी स्टूपिड है। इफ़ दिस एनीथिंग बट ए मैन, आकर भागी, भाई ये अगर है तो एक इंसान ही तो है ये, आखिर कुछ नहीं है, ऐसा कह रही है वो तो। एंड ए बाउंडेड हेल्पलेस में, और ये एक मतलब घायल सा मजबूर सा आदमी है, आखिर इंसान ही तो है ये। इन द conviction of her own superiority, she went impulsively and
untied the knotted rugs that kept the white man covered। और वो अपनी इसी सुपरिटी में और इम्पल्स से कहते हैं वही प्रेरणा से थोड़ा सा वो उस आदमी की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है और उसके जो कपड़े वगैरह थे उसकी जो नोटेड वगैरह होती है, रक्स की नोटेड थी, उनको वो लूज कर देती है, थोड़ी सी खोल देती है। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। पर जब उसने उसकी जो छाती वगैरह पर कपड़े हटा दिए थे तो उसने छोटा सा एक टावल था जो यूमी लेके आई थी, उसमें जो स्टीम का पानी था, गर्म पानी में लेके आई थी, उसमें थोड़ा सा पानी में उसने उसे डिप किया और थोड़ा केयरफुली उसके चेहरे वगैरह को उसने वॉश कर दिया। द मेन स्किन, जो आदमी की जो स्किन थी रफ विद एक्सपोजर, तो खुले रहने के कारण वो काफ़ी हार्ड सी हो गई थी। बाज ऑफ फाइन टेक्सचर, हालांकि उसकी बनावट काफ़ी ठीक ठाक थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और वो काफ़ी अच्छी बनावट वाला था। ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वो बच्चा रहा होगा तो उसके थोड़े हल्के हल्के या उसकी जो चेहरे जो बॉडी पर उसके हल्के हल्के बाल वगैरह रहे होंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में भी मैं आपको यहीं तक आपको करता हूँ, यहाँ तक। अब इसके आगे का आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आपको आगे का पढ़ाया जाएगा। चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, कई पार्ट में आपका जाएगा, आपको आराम से ही पढ़ना है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।